जी आज मैं आपके लिए कराची के मशहूर काठियावाड़ी के छोले की रेसिपी लेके आया हूँ। ये एक ख़ास तरीके से ये तैयार किए जाते हैं। आप ये ज़रूर मेरे तरीके से ये काठियावाड़ी के छोले अपने घर में बनाइएगा। आप इसे बार बार बनाया करेंगे। छोटे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे। और इसमें मैं एक ख़ास किस्म का मसाला डालूंगा और इसे बनाने का क्या तरीका है और उसमें क्या चीज़ कितनी डालनी है और कब डालनी है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा आपने कराची के मशहूर काठियावाड़ी के छोले अपने घर में बनाने हैं। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद। आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव जिस सफ़ेद चने लिए थे और इसे मैंने 1 से 2 पानी पहले अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद इसे मैंने 8 से 10 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून मैंने मीठा सोडा डाल दिया था और 8 से 10 घंटे के बाद इस पानी को मैंने गिरा दिया था और इसे 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया। और ये बेहतरीन हमारे ये चने साइज में डबल हो चुके हैं और ये फूल चुके हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। अब इसमें नाप के 1 लीटर पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पानी डालने के बाद ये हमारे चने हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा। आपने एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से नोट कर लेना है ताकि जब ये आप रेसिपी बनाएं तो आपकी रेसिपी इसी तरह बने। मैंने 1 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है और ½ टीस्पून मैंने सफ़ेद नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो आज की रेसिपी है इसमें सबसे अहम चीज़ ये काला नमक है। ये आपने ज़रूर डालना है, इसका बहुत ही कमाल का जायका होगा। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। ये तमाम चीज़ें डाल दूंगा और डालने के बाद इसे चम्मच के ज़रिए अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और इसका जो पानी है इसे हमने खुशक नहीं ज़्यादा करना। 1 लीटर पानी इसलिए डाला है। अब ये हल्की आंच पे इसे मैं 25 मिनट के लिए कुक करूंगा। ये बेहतरीन हमारे चने जब कुक हो जाएंगे मैं साथ आपको चेक भी करवाऊंगा। अब इसे ढांप के रखूंगा और 25 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। पकने के लिए मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। उतनी देर में हम बहुत ही ये मज़ेदार मसाला बना लेते हैं। और चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को हल्का रखा है। अब इसमें 1 टीस्पून ये साबुत खुशक धनिया ये डाल दूंगा। 1 टीस्पून ये जीरा है ये डाल दूंगा। और ये ½ टीस्पून ये अजवाइन है, ये आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही कमाल का जायका होगा। ये डाल दूंगा। और 7 से 8 अदद और 10 से 12 अदद मैंने काली मिर्चें साबुत ली हैं, ये डाल दूंगा। और आंच को मैंने हल्का रखा हुआ है और हल्की आंच पे इन तमाम चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट करूंगा। ये मसाला आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने इसे ग्राइंड कर लेना है। और ये कैसे डालना है और कितना डालना है ये सबसे अहम है। मैंने तमाम चीज़ों को 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ कर दूंगा। अब इसे थोड़ा सा मैं ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे मैंने दरदरा सा इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूं। चनों को पकाते हुए मुझे पूरे 25 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारे बेहतरीन ये चने कुक हो चुके हैं और मैं आपको निकाल के चेक भी करवाता हूँ। और चनों को हम चेक भी कर लेते हैं कि चने हमारे अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। ये लें जी, हमारे बेहतरीन ये चने सॉफ्ट कुक हो चुके हैं। आपने इसे इसी तरीके से आपने चनों को कुक करना है। अब इसमें जो आपको पानी नज़र आ रहा है तो इसलिए हमने 1 लीटर पानी डाला था क्योंकि इसके पानी का इसका जो यखनी है वो हमें चाहिए। तो आपने कोशिश करनी है कि 1 लीटर से कम पानी ना हो। अब ये जितना पानी बच गया है इतना ही पानी हमें चाहिए। मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के ये आलू लिए थे, इन्हें मैं चौकोर साइज़ में काट लिया, ये डाल दूंगा। ये ग्राइंड किया हुआ हमारा दरदरा सा मसाला है, इसमें आधा मसाला ये मैं डाल दूंगा, आधा मैं आखिर में गार्निश के लिए रख लूँगा। अब मैंने 2 टेबल स्पून ये इमली ली थी और इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया था। और इसे अच्छे तरीके से मैंने मल के इसकी जो गुठली हैं वो मैंने अलग कर ली थी और इसका जो पल्प था वो मैंने इस प्याली में डाल दिया। ये इमली का जो पल्प है ये भी डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे मैं 5 मिनट के लिए ढांप के रखूंगा। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ढांप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारे बेहतरीन ये आलू भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट कुक हो चुके हैं और जो इमली का कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है। 1 खाने का चम्मच ये कॉर्नफ्लोर लिया था और इसमें मैंने 5 टेबल स्पून ये पानी डाल दिया था। अब ये कॉर्नफ्लोर का जो पानी है ये डाल देंगे। इसलिए डाला जाता है ताकि हमने इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है और गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा।
अब 1 टीस्पून मैंने ये चिकन पाउडर ली है, ये डालूंगा। ये चिकन पाउडर आपने ज़रूर डालना है। ये कमर्शियल स्टाइल पे जी मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ और जो तरीका आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से ये आज आपने रेसिपी बनानी है। आप कहेंगे कि वाकई इस ना चीज़ ने कोई रेसिपी बताई है। अब 1 टीस्पून इसमें चीनी है, ये डाल दूंगा और चीनी डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब जो 4 खाने के चम्मच मैंने ये केचप लिया है, ये डालूंगा। बाकी जो मेरे पास ये दरदरा सा मसाला बच गया था ये भी डाल दूंगा और जो मसाले और केचप को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। कैसी ज़बरदस्त रेसिपी है और आप ये बनाइएगा, घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएंगे। जो चीज़ें मैंने डाली हैं वही चीज़ें आपने डाल के ये कराची के मशहूर काठियावाड़ी के छोले आपने बनाने हैं, घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएंगे। मैंने 1 अदद ये मीडियम साइज़ का ये प्याज लिया था, ये आधा प्याज इसमें डाल देंगे और ये आधा प्याज हम आखिर में रख लेंगे गार्निश के लिए। और 1 अदद मैंने टमाटर लिया है, ये आधा टमाटर अभी डाल देंगे और आधा हम ये बाद में इस्तेमाल करेंगे। और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसमें से 1 हरी मिर्च मैं डाल दूंगा अभी। और ये थोड़ा सा धनिया है, ये भी आधा मैं डालूंगा, आधा बचा के रख लूँगा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ये आज की रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से काठियावाड़ी के चने अपने घर में नहीं बनाए होंगे। ये बनाइएगा, घर के तमाम अफराद बड़े शौक़ से खाएंगे और बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। अब ये चूल्हे की फ्लेम को 1 मरतबा मैं ऑफ करूंगा और इसे ढांप के 5 मिनट के लिए रखूंगा। उसके बाद आपको डिश आउट करके चेक भी करवाता हूँ। काठियावाड़ी चनों को ढांप के रखे हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये लें जी, हमारे बेहतरीन ये आज की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। और अब मैं इसी तरीके से पूरा ये दूसरे बॉल में उंडेल के आपको चेक करवाऊंगा ताकि आपको पता लगे कितनी मज़ेदार, कैसी ज़बरदस्त किस्म की ये आज की रेसिपी बन के तैयार हुई है। जी मैंने 1 बाउल ले लिया है और कैमरे को मैंने बिल्कुल करीब कर लिया है। अब ये काठियावाड़ी के जो छोले हैं ये मैं डालूंगा। ये देखिएगा कैसे ज़बरदस्त, इनकी थिकनेस भी चेक करें आप, कैसी ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनती है। आपने ये ज़रूर 1 मरतबा ये बनानी है। जी चनों को मैंने अलग बाउल में मुंतकिल कर दिया है। अब ये मेरे पास जो बाकी जो प्याज बच गए थे ये ऊपर से डाल दूंगा और ये टमाटर हैं ये भी डाल दूंगा और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें ये भी डाल दूंगा। सबसे आखिर में ये थोड़ी सी मैंने पापड़ी ली है, ये ऊपर से डाल देंगे। ये लें जी, मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है और मैं बिल्कुल आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ। आपने ज़रूर 1 मरतबा ये मेरे तरीके से कराची के मशहूर काठियावाड़ी के चने अपने घर में बनाने हैं। आप कहेंगे कि वाकई से नाचीज़ ने रेसिपी दी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।